मीडिया वो जो है बेचारी, क्या नाम है उसका, रूबिका, तो वो तो पूरा दिल दे बैठी टकले को। मैं लफ्ज ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, टकले को लगाया गले और बाप रे बाप बहुत जुल्म। अरे रूबिका, तुझे गुजरात नजर नहीं आया? अरे रूबिका, तू कितनी पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी? तुझे मैंने आसाम के कोकराझार और नल्ली का पता नहीं? तुझे हाशिमपुरा का पता नहीं, जहां ट्रकों में भर भर के नौजवानों को इसी हिंडन नदी में लाकर गोली मार दिया गया? पत्रकारिता कर रही है, नाच कर रही है। इससे तो अच्छे वो लोग हैं जो नाच करते हैं रात में और पैसे लेते हैं। ये लोग पत्रकारिता को कलंकित करने वाले प्रमोट कर रहे हैं। सुधीर चौधरी प्रमोट कर रहा साहब। हम अपने SC ST OBC भाइयों से ये अपील और विनती करते हैं, उनसे तो हम करते नहीं क्योंकि उनका तो प्लान है। इनसे विनती करते हैं, बहकावे में ना आए। जुमा की नमाज पर हो सकता है ये शरारत करना चाहें, मस्जिदों पर रंग फेंकें, ये सब करवाना चाहेंगे, तो इनसे आप लोग बचें। तो सबको पता है कि मौजूदा सरकार देश में घृणा, द्वेष और नफ़रत को बढ़ाकर और नफ़रत की खेती पैदा करके और वो वोट का फसल उस पर उगाना चाहती है, और उसको शायद इसमें सफलता भी मिलता हुआ दिख रहा है। सच्चाई यह है कि द कश्मीर फाइल्स जो बनाए गए, एक तो टोटली फॉल्स है, गलत है। उसमें जो कुछ भी दिखाया गया वो कहीं भी वो हकीकत नहीं है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बात तो कहूँ कि घटना तो घटी थी। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार तो हुए थे। वो समय, वो दिन इतिहास के पन्नों में है। लेकिन पहली बात, और उसकी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग भी इसके पीछे थे, मैं ये किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी उन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित करने या मारने के पीछे जिन लोगों का भी हाथ था, उन सबों की निंदा हम करते हैं। हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं, हमें अफसोस है। लेकिन अफसोस उस सरकार पर भी है जिसके पास सारी ताकतें मौजूद हैं। उस सरकार पर अफसोस है जो रक्षा सौदे की मुखालफत कर कर और राजीव गांधी का विरोध करके सत्ता में आई थी। और हम उस सरकार का विरोध करते हैं और उस पर अफसोस करते हैं जो सरकार 85-87 सीटों के साथ उस वक्त केंद्र में मौजूद थी, और हम उसका भी विरोध करते हैं। और उसके पर भी हमको अफसोस है कि उसी पार्टी के राज्यपाल वहाँ जगमोहन मौजूद थे और सारा अधिकार उनके पास था। स्टेट पुलिस से लेकर पारामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री तक का वहाँ उस सब की मौजूदगी थी। तो आखिर इस जेनोसाइड को रोक क्यों नहीं सके, इस नरसंहार को रोक क्यों नहीं सके? तो जितना जुर्म उन लोगों का है जो जिनको आप टेररिस्ट या फंडामेंटलिस्ट जो भी कह रहे हैं, आप जिस नाम से पुकार रहे हैं, उससे कम मुजरिम जगमोहन नहीं है जो स्वर्गीय हो चुके हैं। उससे कम मुजरिम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। उससे कम मुजरिम अभी जीवित है लाल कृष्ण आडवाणी। कम मुजरिम नहीं है, चूँकि ये सब लोग शासन, प्रशासन और सत्ता में थे। सरकार इन्हीं के समर्थन से चल रही थी। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, 200 कुछ लोगों के मारे जाने की उसमें खबर और लाख प्लस के पलायन की बात है। अब आपको बता देता हूँ, ऐसे तो लोग गोधरा 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 कर रहे हैं जहाँ 10,000 लोग मरे, लेकिन गोधरा से पहले असम में 3 बड़े दंगे हुए। नल्ली, जहाँ 10,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया और लाखों लोगों को उजाड़ दिया गया। कोई फिल्म नहीं बनी, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है मार्केट में। उसके बाद कोकराझार, वहाँ भी हज़ारों लोगों को मारा गया। अब आपको याद होगा, ईद की नमाज पढ़ रहे हैं ईदगाह मुरादाबाद, और ये सब समय बता देता हूँ, 85 से 92 के बीच ये सारी घटना है। ये द कश्मीर फाइल भी वहीं उसी ज़माने का है, 70 और 60 का दशक का नहीं है। ये सब 80-90 के बीच की घटना जो मैं बता रहा हूँ। तो मुरादाबाद में नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान, नए नए कपड़े पहन कर आए थे, खुशी में आए थे। मस्जिद के अंदर दद गोली चलाई गई और सैकड़ों लाशें बिछ गईं और हाहाकार मच गया। उस सरकार के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी कि भारत में ऐसी भी क्रूर सरकार थी अभी है का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने ईद में नमाज पढ़ते हुए के ऊपर भी गोली चला सकती है। क्या ईदगाह में आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, देशद्रोही थे? ये सवाल भी बना हुआ है।
मेरठ मलियाना हाशिमपुरा कौन नहीं जानता है। एक दो नहीं, हजारों लोग मारे गए और सरकारी आतंकवाद के शिकार हुए। फिर मैं कह रहा हूं, सरकारी आतंकवाद के शिकार हुए वो लोग। कोई फिल्म नहीं बनी। इस समय मौजूदा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कल परसों शायद संसद में कहा था कि जिनको कश्मीर की सच्चाई समझनी है वो द कश्मीर फाइल देख ले, ऐसा बयान आप लोग को भी पता है। मोदी जी एक प्रमोशन उन्होंने किया सदन के अंदर। तो आश्चर्य है, प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, और मैं कहाँ से हिंदी में शब्द लाऊंगा वो अभी ढूंढ रहा हूँ। गुजरात में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात में जो नंगा नाच हुआ वो दुनिया जानती है उसको, प्रधानमंत्री जी भी जानते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान दिया था कि कुत्ता भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाए, पिल्ला पिल्ला लफ्ज कहा था, गाड़ी के नीचे बड़ा अफसोस होता है। तो प्रधानमंत्री जी, गोधरा में जब जिंदा मुसलमानों को जलाया गया तो आपको अफसोस क्यों नहीं हुआ? तब आपका कलेजा नहीं पसीजा। अब मैं ये कहकर कश्मीर में हुए उन आतंकवादी घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उसका भी विरोध कर रहा हूं। वो भी गलत था, अति निंदनीय था, अमानवीय था, असंवैधानिक था। लेकिन जब बात हो तो बराबर की होनी चाहिए और हक और इंसाफ की होनी चाहिए। तो जब द कश्मीर फाइल बनाने वाले ये संगी टकले और नाग कोबरा, बस आप समझ रहे हैं ना, कोबरा, मैं कोबरा आमी कोबरा आश्चे, वही हीरो है ना इसमें, मिथुन। तो वो कोबरा जो बनाया है, और एक बंदा और इसमें बड़ा अग्निहोत्री नाम कमा रहा, तमाम जगहों पर जा रहा प्रमोट करने, विवेक अग्निहोत्री। जरा सा रिकॉर्ड निकालिए इन लोगों का, आप लोग पत्रकार हैं, इनका प्रोफाइल खोलिए, पता चल जाएगा। ये लोग देश में आतंक मचाना चाहते हैं, देश में अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं। और साथ में ये एक इनको डर है, शुरू से डर है, आज से नहीं डर है। ज्योतिबा फूले के ज़माने से लेकर इन्होंने, किसने गोबर किसने फेंका, माता सावित्रीबाई फूले पर किसने गोबर फेंका, किसने कीचड़ फेंका, इतिहास में ये जाना ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर को किसने कहा कि दरवाजे तो बहुत दूर की बात है, रोशनदान भी इनके लिए बंद कर दूंगा, किसने कहा? ये सवाल होता। तालाब आंदोलन बाबा साहब को क्यों करना पड़ा, ये विषय है। ये देश की बड़ी आबादी को इस पर मंथन करना होगा। क्या किसी मुसलमान ने बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने से रोका क्या? क्या किसी मुसलमान ने माता सावित्रीबाई को अपमानित किया क्या? क्या किसी मुसलमान ने आज के साहब कांशीराम पर जो कल ही उनका जन्मदिन मनाया गया है, साहब कांशीराम जो आधुनिक युग के बहुजनों के नायक कहे जाते हैं, साहब कांशीराम के मिशन की शुरुआत में किसी ने हमले मुसलमान ने किए क्या? नहीं, क्योंकि हम मसावात के पक्षधर हैं, हम समता समानता सम्मान के पक्षधर हैं। और यही कारण है कि मनुवादी हमारा विरोध करते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उन्हें दलितों का अधिकार मारना है, उन्हें आदिवासियों का अधिकार मारना है, उन्हें चतुर्वर्गीय व्यवस्था को स्थापित करना है जिसमें ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय का मामला हो। इसलिए वो इस्लाम को टारगेट करते हैं और इस तरह से फिल्म बनाकर, आपको फिल्म का वो सीन देखा होगा, सिनेमा हॉल में बंदा भगवा पहन के जा रहा है और सिनेमा हॉल में भाषण दे रहा है, तुम नहीं जागोगे तो क्या होगा। ये आज तक कभी भारत में आपने देखा? फिल्में तो बहुत बनी, दशशूद्र फिल्म इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने आर्टिकल 15 नहीं देखा। क्या परिस्थितियां दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ। आज 21वीं सदी में भारत के आदिवासी को जबरन नक्सली बनने पर बाध्य किया जाता है, उनके घरों को उजाड़ा जाता है, जलाया जाता है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किया जाते हैं, जल जंगल ज़मीन को लूट लिया इन लोगों ने। और धर्म का सहारा इस्लाम को आतंक का चेहरा बताकर इन मासूमों को भोले भाले जो हमारे SC ST के लोग हैं, इनको अपने पक्ष में लाकर हिंदू बनाम 80 बनाम 20 बताते हैं। हम 85 बनाम 15 बोल रहे हैं, वो 80 बनाम 20 इसलिए बताते हैं कि वो SC ST को अपने पक्ष में दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप पक्ष में दो, लेकिन दो सम्मान। बताओ कि वैदिक व्यवस्था में, मनुस्मृति के व्यवस्था में है क्या इक्वलिटी? नहीं है। तो ये सारी लड़ाइयाँ हैं। ये कश्मीर द फाइल ये बिल्कुल
बकवास फिल्म है। देश में घृणा नफरत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मीडिया वो जो है बेचारी, क्या नाम है उसका, रूबिका, तो वो तो पूरा दिल दे बैठी टकले को। मैं लफ्ज ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, टकले को लगाया गले और बाप रे बाप बहुत जुल्म। अरे रूबिका, तुझे गुजरात नजर नहीं आया? अरे रूबिका, तू कितनी पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी? तुझे मैंने आसाम के कोकराझार और नल्ली का पता नहीं? तुझे हाशिमपुरा का पता नहीं, जहां ट्रकों में भर भर के नौजवानों को इसी हिंडन नदी में लाकर गोली मार दिया गया? पत्रकारिता कर रही है, नाच कर रही है। इससे तो अच्छे वो लोग हैं जो नाच करते हैं रात में और पैसे लेते हैं। ये लोग पत्रकारिता को कलंकित करने वाले प्रमोट कर रहे हैं। सुधीर चौधरी प्रमोट कर रहा साहब, सारी चैनल के लोग लग गए। अरे बाप, तो अब शो में रो रहे हैं, शो में रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा तो हमने जाना ही नहीं था। इसका मतलब मक्कारी आप दिखा रहे हैं, जाना नहीं था। आपको नहीं पता था कि वहां कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन हुआ? आपने कश्मीरी ब्राह्मणों को पुनर्स्थापित करने की आवाज क्यों नहीं उठाई? कोई डिबेट ऐसा क्यों नहीं हुआ इतने वर्षों में? 1990 से लेकर आज 30-35 साल हो गए कश्मीरी जो है क्या कहते हैं बाहर है। होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? कि कश्मीरी ब्राह्मण पलायन तो जरूर किए, वतन तो जरूर छोड़े, मगर जन्नत से निकलकर जहन्नम में नहीं गए, जन्नत से निकलकर जन्नत में गए। दुनिया के अरबों खरबों रुपए के माने वो डोनेशन उनको मिल रहे हैं, और तमाम कश्मीरी ब्राह्मणों को सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां मिली है, एक एक परिवार के 3-3 4-4। वो क्यों जाएंगे कश्मीर उस छोटी सी कुटिया में रहने? उन्हें पता है कि स्वर्ग तो अब मिला है। मैं जो कह रहा हूं ये तो सच्चाई है ना सर, मैं सच्चाई कह रहा हूं आपको, मैं सच्चाई कह रहा हूं। वो नहीं जाएंगे, और मैं दावा करता हूं 3 साल हो गए, अब पूरे होने वाले हैं, कुछ ही महीने में हो जाएंगे। आर्टिकल 370 पर को आपने खत्म कर दिया, तो अब आप बताएं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कितने कश्मीरियों को, सदन में आप बताइए, मैं वहीं यहीं से सुन लूंगा, आप सदन में बताइए कितने कश्मीरियों को आपने वहां बसा दिया। ये गिनती तो देश को बताइए। देश को आप बेवकूफ़ किस तरह से बना रहे हैं और कैसे धार्मिक माहौल बना रहे हैं, ये कहीं से अच्छा नहीं है। देखिए, देश सबका है, रहना सबको यही है। अगर शांति के साथ रहेंगे तो हम भी विकास करेंगे, देश भी विकास करेगा। और इस तरह से लड़ने मरने कटने का आप वातावरण बनाएंगे, द्वेष घृणा फैलाएंगे, अलगाव की सोच को बढ़वाएंगे। 10 ठो जो है चिलम छाप जो है खटमल जो हैं वही जा रहे हैं, वही आतंक। अभी मैं एक तस्वीर दिखा दूं, अगर आप चलाएंगे मैं दिखाता हूं। पूरा हॉल खाली है, 20 लोग पीछे वाले सीट पर हैं और 4 आदमी यहाँ से चिल्ला चिल्ला के सिनेमा शो बंद करा के, अभी शो देखा भी नहीं, और बंद करा के भाषण दे रहा, मुसलमानों के खिलाफ मारो और काटो। ठीक है, अभी कल जंतर मंतर पर एक बाबा जी बैठे हुए थे धरने पर, यूक्रेन और रूस युद्ध रुकवाने के लिए, और मानवता की बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि मानवता के आप समर्थक हैं और इस तरह के विध्वंस का आप विरोध करते हैं? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा वो जो धर्म संसद में कहा गया था कि 20 लाख मुसलमानों को काटो एक एक आदमी, या 20,000 को, आप उसका समर्थन करते हैं? बाबा जी ने कहा हाँ हम समर्थन करते हैं, इस्लाम तो आतंक होता। ये शिक्षा दी जा रही है। सवाल ये पैदा होता है ना, शिक्षा यदि एक तरफ रूस में इनको यूक्रेन की चिंता है और देश में उनका पड़ोसी गुलाम सरवर है जो सेवक है इस देश का, उसको कह रहे हैं नफरत क्यों पैदा की जा रही है? नफरत ही इनको सत्ता पे बनाए रखेगी। इतिहास साक्षी है कि नफरत के आधार पर कई हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है, लेकिन अंतोगत्वा जीत मोहब्बत की होगी, सच की होगी, सत्य का विजय होगा। हम इनके नफरत के प्रचार का कहीं नोटिस नहीं लेते, हम तो अपने प्यार को बढ़ाना चाहते हैं। अब कल होली है, परसों मैं अपने देश के उन बड़े भाइयों को, जो बड़ी आबादी है SC ST और OBC के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इनके बहकावे में मत आना। कल परसों शुक्र भी है, होली भी है, शब बरात भी है, और देश के मुसलमान से, मुस्लिम नौजवानों से, वो मुस्लिम नौजवान जो बात बात पर ज़्यादा अपने आप को जज्बाती होते हैं, खबरदार, देश सबका है, सब हमारे पड़ोसी भाई हैं, और सारे भाइयों के खुशी और गम में बराबर की शिरकत होनी चाहिए। त्यौहार उनका होली है, खुशी का त्यौहार है, हम उनके त्यौहार में कहीं भी विघ्न ना आने दें, बाधा ना पहुंचने दें, और हम अपने भारतीय होने का और मुसलमान होने का कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, और जुमा की नमाज भी हम पढ़ेंगे। और हम अपने SC ST OBC भाइयों से ये अपील और विनती करते हैं, उनसे तो हम करते नहीं क्योंकि उनका तो प्लान है, इनसे विनती करते हैं बहकावे में ना आए जुमा की नमाज पर। हो सकता है ये शरारत करना चाहें, मस्जिदों पर रंग फेंकें, ये सब करवाना चाहेंगे, तो इनसे आप लोग बचें। 2 बजे जुमा की नमाज 1 से 2 बजे के बीच ख़त्म हो जाएगी। जहां ऐसे हैं जो मिक्स आबादी है, वहीं परेशानी हो रही है, नहीं होनी चाहिए, वहां तो सब कुछ ठीक रहना चाहिए। यही अपील आपके चैनल के माध्यम से पैगाम भी पहुंच जाए।